क्या हेयर पैच जो लगाने वाले लोग वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं, या जिन्होंने एक बार हेयर पैच लगाना शुरू कर दिया वो सर्जरी कभी करा नहीं सकते, या वो सारे लोग जिनको हेयर पैच रिकमेंड किए जाते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट के सही कैंडिडेट नहीं होते? आइए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं ताकि हमें पता चले कि कब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, कब हमें हेयर पैच लगवाना चाहिए, कौन सा बेहतर है, या फिर हम एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में क्या स्विच कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज मैं आपको इस बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हेयर पैच सिस्टम क्या होता है और हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है। ये दोनों ही ट्रीटमेंट जो होते हैं या दोनों ही प्रोसीजर जो होते हैं ये बाल्डनेस को ढकने के लिए होते हैं। जब हम गंजेपन से परेशान होते हैं, हमारे सिर में बाल गिरने लगते हैं, धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, तो हम उसको कवर करने के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखते हैं, जिसमें कुछ लोग बिग का यूज़ करते हैं, कुछ पैच का यूज़ करते हैं, या कुछ सर्जिकल ऑप्शन देखते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के रूप में। तो हेयर पैच जो होता है वो सिंथेटिक हेयर रहते हैं, एक तरह से कह लीजिए पॉलीयूरेथेन के, या फिर हेयर को एक पैच में एक वीव किया हुआ रहता है, एक स्टिकिंग रहती है, उसके चारों तरफ हेयर को लिया रहता है, तो वो हेयर पैच कहलाता है। वो आपके सिर पे चिपका दिया जाता है एक तरह से, या आप तो क्लिपिंग्स के थ्रू फिक्स करते हैं या फिर टेप के थ्रू फिक्स करते हैं। इस सिस्टम को पैच कहते हैं। यह जनरली लोग लो ग्रेड से लेके हाई ग्रेड तक बाल्डनेस के ढकने के लिए करते हैं। इसमें आपको काफ़ी डेंस रिजल्ट मिलते हैं, बिकॉज हेयर पैच को बहुत डेंस बनाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये स्टिकिंग होती है तो वहाँ पे इसकी स्टिकिंग थोड़ी सी क्लियर दिखती है, या जो क्लिप किए रहते हैं वहाँ वो पॉइंट्स आपके थोड़े क्लियर दिखते हैं। तो कई बार ये स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से सेट करके दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बहुत आर्टिफिशियल लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है, इनकी पोजीशन सरकने लगती है। तो हमें बार बार जाके इसको सही पोजीशन में कराना होता है, तब जाके ये थोड़े ज़्यादा नेचुरल दिखते हैं, अदरवाइज़ ये काफ़ी आर्टिफिशियल दिखते हैं। दूसरा इनमें परेशानी ये भी आती है, क्योंकि ये स्टिकिंग है तो वहाँ पे ये स्किन को इरिटेट करते हैं। कई बार हमें यहाँ पे एरेशन ना मिलने के कारण वहाँ पे हमें इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, या केमिकल कांटेक्ट एलर्जिक रिएक्शंस होने के कारण वहाँ रेडनेस आती है। कई बार वहाँ बॉयल्स भी हो सकते हैं, हमें वहाँ पे पस्ट्यूल्स भी बन सकते हैं, पस वाले से फुंसी फोड़े बन सकते हैं, और वहाँ पे हेयर के परमानेंट डैमेज या स्कैल्प को डैमेज भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप कितना सेंसिटिव हो इन चीज़ों के लिए। इसके बाद दूसरा जो होता है हेयर ट्रांसप्लांट, इसमें क्या होता है, आपके सिर के पीछे से जो आपका परमानेंट डोनर जोन कहलाता है, उससे ग्राफ्ट लेके आपके उस हिस्से में इम्प्लांट किए जाते हैं, जो कि आपको नीड है, जहाँ पे आपको बाल्डनेस है। यह और ऑर्गन के ट्रांसप्लांट की तरह ही होता है। जैसे हम प्लास्टिक सर्जरी में स्किन की ग्राफ्टिंग करते हैं, वैसे ही ये हम हेयर के फॉलिकल की ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ये एक जगह से उठ के ये दूसरी जगह का पार्ट बन जाते हैं और वहाँ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। तो इनको अगर सही तरीके से दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक आपको दे सकते हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि कब हम पैच सिस्टम को चूज़ करें और कब हमें ट्रांसप्लांट को चूज़ करना चाहिए। तो जब हमारा बाल्डनेस ग्रेड 7 पे है, यानी कि हमारा डोनर एरिया बहुत ही कम है और हमारे बॉडी पे भी हेयर नहीं है, मतलब कि डोनर और रेसिपिएंट में इम्बैलेंस है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप पैच सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके ट्रांसप्लांट के चांसेस कम हो जाते हैं। या अगर आप सिर्फ फ्रंट एरिया का लुक अच्छा चाहते हो तो फिर लिमिटेड डोनर से भी वो दिया जा सकता है। दूसरा, आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक या बहुत हाई डेंसिटी वाली हैं तो फिर डेफिनेटली आपको पैच में ही जाना चाहिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट आपको एक नेचुरल लुकिंग डेंसिटी देता है, बहुत हाई डेंसिटी नहीं देता है। इसके बाद अगर आप बहुत एग्रेसिव हेयर लाइन में जाना चाहते हैं और आपका डोनर ठीक है लेकिन आप उसको बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं, आप फ्रंट में ही बहुत ज़्यादा उसको खर्च करने का सोच रहे हैं, तो वहाँ पे भी बेटर है कि फिर आप पैच सिस्टम में जाएं, क्योंकि आप अपना डोनर भी ख़राब कर लेंगे और बाद में आपको पैच में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि
पीछे के हिस्से में आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपके पास ग्राफ्ट नहीं होंगे, और इतनी एग्रेसिव फ्रंट लुक के साथ आप क्राउन बाल्ड नहीं छोड़ सकते। इसके बाद आपको ट्रांसप्लांट में कब जाना चाहिए? तो जब आपके पास सफिशिएंट डोनर एरिया होता है, उतना ही रेसिपिएंट एरिया रिक्वायर्ड है, तो उस बैलेंस को आप मेंटेन करते हुए ट्रांसप्लांट में जा सकते हैं, जो कि आपको बेस्ट लुक देता है। इसके बाद अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से हैं, आप डॉक्टर जैसे आपको रिकमेंड करते हैं आपके चेहरे के हिसाब से कैसा ठीक लगेगा और कितना ग्राफ्ट आपको कहाँ यूज़ करना चाहिए, तो आप बिल्कुल ट्रांसप्लांट को कंसीडर कर सकते हैं। आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और आप बहुत अल्ट्रा हाई डेंसिटी या बहुत एग्रेसिव लुक की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे नेचुरल लुक मिल सकते हैं। इसके बाद क्या पैच वाले लोग ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? तो जिन्होंने पहले कभी पैच यूज़ किया है वो हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल करा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक बार पैच यूज़ किया तो आप आगे ट्रांसप्लांट में नहीं जा सकते, क्योंकि पैच सिस्टम हटाने के बाद आपका बाल्ड एरिया वापस से एक्सपोज हो जाएगा। उसके बाद आप सर्जिकल प्रोसेस है ये कर सकते हैं। इवन कई बार होता है कि पैच सिस्टम के कारण जो स्टिकिंग है, जो क्लिपिंग है, वो आपके स्कैल्प को इतना डैमेज कर देते हैं कि वहाँ स्कारिंग हो जाती है। कुछ लोगों के वहाँ पॉइंट्स बन जाते हैं कि यहाँ क्लिपिंग हुई थी और वहाँ पे स्कार बन गए, तो उन स्कार पे भी हेयर ट्रांसप्लांट करके उन स्कार को भी ढका जा सकता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली एक ऑप्शन होता है, बस आपका डोनर सफिशिएंट होना चाहिए और आपके एक्सपेक्टेशन नॉर्मल होने चाहिए। तो बेटर ये है कि आप एक सोच समझ कर डिसीजन लें, आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आपके पास डोनर अवेलेबल है। आप अपने डॉक्टर से डिटेल में इसको डिस्कस करें। अगर आपके लिए फिजिबल है सर्जिकल प्रोसेस तो आप इसमें जाएं, ये आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा। और अगर आपके सर्जिकल प्रोसेस फिजिबल नहीं है, आपके एक्सपेक्टेशन उस तरह के नहीं है, तो फिर आप पैच सिस्टम को कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप पे जल्दी से जल्दी पहुँचे। थैंक यू।